नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कान्हा की मस्ती में मेरा चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ। और बहुत दिन से सोच रही थी लॉन्ग वीडियोस डालने के लिए, आप लोग के साथ कुछ अच्छा शेयर करने के लिए, पर नहीं कर पा रही थी। तो आज से सोचा कि मैं ये लेकर आई थी श्रीमद् भगवद गीता की बहुत छोटी सी बुक। बहुत बड़ी वाली भी पड़ी है मेरे पास, और उसके अलावा एक अलग दूसरी भी पड़ी है जिसमें बहुत ही शॉर्ट में सारांश उसका बताया है। पहले सोचा था कि वो मैं आपको पढ़ के बताऊँगी, रोज़ थोड़ी थोड़ी वीडियोस हम डाला करेंगे, पर ये मैं नई लेकर आई थी, इसको अभी मैंने पढ़ा नहीं था। तो सोचा चलो आज ये पढ़ी जाए, इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज से मैं आपके साथ इसका पूरा सारांश हिंदी में, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान इतना नहीं है, और अगर हम थोड़ा भी गलत पढ़ देंगे तो अच्छा नहीं होता। तो जिस भाषा का ज्ञान हमको ठीक से हो वही हमको पढ़ना चाहिए। संस्कृत में हम उसका अनुवाद गलत भी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उसका अनुवाद हिंदी में ही करूँगी और हिंदी में ही मैं पढ़ना चाहूँगी। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी रोज़ थोड़ी थोड़ी वीडियोस, जिसका हम पूरा सारांश श्रीमद् भगवद गीता का हम पढ़ेंगे हिंदी में, और आप भी सुनिए मेरे साथ कि क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता जी का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिलता रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करने के उपरांत कहा है। श्लोक है आगे जो संस्कृत में है, मैं उसका अनुवाद हिंदी में ही बता रही हूँ। गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है। तथा यह भी कहा है कि
स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परमोगति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कहीं पढ़ने में मुझसे चूक हो तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगूंगी कि मेरी गलती को क्षमा करते हुए जो मैं आगे पढ़ रही हूँ उस पर ध्यान दें, गलतियों को माफ़ करें और आगे इसका सार सुनने की आपसे निवेदन करती हूँ। तो मैं भी पढ़ती हूँ पर गलती हर इंसान से होती है, तो इसीलिए आप लोग से फिर से बोलूँगी, अगर मेरे से कहीं गलती हो जाए तो प्लीज़ मेरी गलती को क्षमा करते हुए आगे ज़रूर सुने। आगे पढ़ते हैं। परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, पर ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी इसका अनुवाद कर सकता है, और ये सभी के लिए बहुत अच्छी है और हमको बहुत ही कुछ सीखने मिलता है। जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो भी इस पढ़ने से उनका मन भी शांत हो जाता है और बहुत अच्छे विचार मन में आने लगते हैं। जिसका सरल उदाहरण मैं हूँ कि मैं भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती थी, और जब से मैंने भगवान की तरफ मैंने रुख करा है, उनके भजनों में ध्यान देने लगा है, उनकी वाणी में ध्यान देने लगी हूँ, तब से मेरा क्रोध बहुत शांत हो गया है। और मेरे सामने कोई भी आता है, कोई मानसिक किसी को तकलीफ़ हो, मानसिक तनाव हो, वो सभी इसको पढ़ने से शांत हो जाते हैं। और मैं सभी को यही बोलती हूँ कि आप किसी भी भगवान पे विश्वास रखें, पर सच्चे मन से विश्वास रखें, और जब भी करें उनसे दिल से प्रार्थना करें। और अगर किसी को मानसिक तनाव हो तो उनका ध्यान करके उनके भजनों को ध्यान से सुनते रहें और अपना काम करते रहें, तो हमारा मानसिक तनाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं। गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है, लोग ऐसा कहते हैं। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। ऐसी बहुत से लोगों के अंदर भाव आता है कि भगवान की तरफ अगर हम उनको मोड़ेंगे, भगवान के पास लेके जाएंगे, या मंदिरों में लेके जाएंगे, या भगवान के भजन कीर्तनों में लेके जाएंगे, तो हमारा बच्चा भी भगवान का होके सन्यासी हो जाएगा और हमको छोड़ के चला जाएगा। पर ऐसा नहीं है। भगवान ने हम सबको मनुष्य जन्म इसीलिए दिया है ताकि हम अपने अपने कर्म करते रहें, और उन कर्मों को ठीक से करते हुए भी भगवान को हर पल अपने ध्यान में रखें। यही सच्ची भक्ति है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण शास्त्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य में गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया। आप ध्यान से सुने, बिल्कुल सत्य कहा है कि आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। अब जो भगवान ने हमको कर्म दिया है, जिस रूप में हमको जन्म दिया है, माँ के रूप में, बीवी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, उन सभी धर्मों का पालन करते हुए हर पल हम अपने ध्यान में भगवान को रखते हुए कर्म करेंगे तो हमारी सच्ची भक्ति है। उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम
किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं। क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही करते हैं। कल हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी का प्रधान विषय। तो आज करते हैं यही समापन और मिलेंगे फिर कल की वीडियो के साथ। आप देखिए, जहाँ तक पढ़ा है मैंने इसको चिन्ह लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं। और कल हम पढ़ेंगे यहाँ से और मिलेंगे फिर कल से। कल फिर मैं वीडियो डालूँगी और अब अगर आप लोग मेरे से जुड़ते रहेंगे तो हो सकता है फिर हम इसकी लाइव भी स्टार्ट करें। तो चलिए मिलेंगे कल। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा श्री राधे राधे। तो इसी के साथ एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओम नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।